बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की एक नई सुबह के साथ जो जहाँ से मुझे देख रहा है, अल्लाह ताला उन्हें खुश रखे, आबाद रखे, आसानी पैदा करे और आसानी बांटने की तौफीक अता फरमाए। इसी के साथ शुरू करते हैं जी आज का व्लॉग। आज है जी सैटरडे और सैटरडे के दिन स्पेनिश लोग क्या करते हैं ये दिखाने के लिए मैं निकल आई बाहर। आज इस बाज़ार में लगे हुए हैं स्टॉल। इनकी थी जो जितनी भी स्टॉल थे उन पे लगा हुआ था, ऑफ़र था। कुछ पर 50% डिस्काउंट था और कुछ पर 20% डिस्काउंट था। हर एक ने अपने प्रोडक्ट्स की डिस्प्ले पर जितनी परसेंटेज डिस्काउंट की थी वो लगाई हुई थी, क्योंकि मंथ का हो रहा है एंड और लास्ट वीकेंड था। तो इस बाज़ार में जब रिबाखा भी हो रहा हो ख़त्म और मंथ का हो लास्ट वीकेंड, तो ये करते हैं इस तरह स्टॉल अपनी शॉप्स के बाहर डिस्प्ले, ताकि जिसको आने जाने वाले लोगों को अगर कोई चीज़ प्रोडक्ट अच्छी लग रही है और उन्होंने परचेज़ करनी है तो वो ये ले लें। सीज़न का हो रहा है एंड तो नई प्रोडक्ट्स इनकी आ रही हैं, लॉन्च हो चुकी हैं, जो इन लोगों ने रखी हुई हैं अपनी शॉप्स के अंदर। और ये चाह रहे हैं कि इनका पुराना प्रोडक्ट्स जो 2023 के थे वो सारे सेल आउट हो जाएं। देख लें जी, इस बाज़ार में इतना गहमी का आलम था कि ऐसा लग रहा था जैसे कोई फ़रिश्ता हो या हमारे ईद की सेलिब्रेशन हो, जिससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि स्पेनिश लोग कितना एंजॉय करते हैं अपने वीकेंड को, अपने बच्चों के साथ, अपने पेट्स के साथ, अपने ओल्ड एज फैमिली मेम्बर्स के साथ, सबके साथ ही करते हैं वीकेंड एंजॉय। सारा दिन ये करते हैं वीकेंड एंजॉय और संडे को ये लोग करते हैं रेस्ट। ज़बरदस्त सी फ्रॉक्स लगी हुई थी, लेकिन ये फ्रॉक्स विदाउट टाइट्स और विदाउट लेगी थी। इसी तरह से हर चीज़ आपको देख के नज़र आ रही है कि कितनी नफासत से डिस्प्ले की गई हुई है। यहाँ पर हर चीज़ बहुत खूबसूरत लग रही थी और प्राइस टैग के साथ जो 99 सेंट है इसके बारे में देती चलूँ आपको थोड़ी सी इंफॉर्मेशन। इधर यहाँ पर मौजूद स्पेन में हर प्रोडक्ट के साथ 99 सेंट ज़रूर होते हैं। चाहे जो लोग मेरे साथ पहले से मौजूद हैं उन्होंने तो मेरी पहली वीडियो में देख ही लिया होगा। और इस 99 सेंट की इन्फॉर्मेशन ये भी है कि जब आप इन्हें देते हैं पैसे और वापस इन्होंने करना होता है 1 सेंट वापस, तो ये वो 1 सेंट आपको कर देंगे वापस। ये वो 1 सेंट रखते नहीं हैं। 1 सेंट करके आपका जब आप 100 सेंट इकट्ठे करते हैं तो आपका बनता है 1 यूरो। लेकिन जब मैं पाकिस्तान में थी तो वहाँ पर जब हम शॉप पे जाते थे और हमारा 1 रुपया बच जाता था या 5 रुपये बच जाते थे तो लोग हमें नहीं देते थे। 1 रुपया तो बिल्कुल भी नहीं देते थे और 5 के साथ तो वो चॉकलेट दे देते थे। यहाँ पर अमीर हो गरीब हो वो आपको 1 रुपया देंगे। अगर उनके पास नहीं है तो वो आपसे पूछते हैं कि 10 सेंटीज़ में आपके पास जो है चेंज है 10 सेंटी की, वो आप इन्हें दें, वो आपके पूरे पैसे आपको वापस करेंगे। ये असूल इनका बहुत ज़बरदस्त है और जो स्पेनिश लोग हैं वो बहुत काइंड हार्टेड हैं। देखिए इनकी काइंड हार्टेडनेस, इनकी इसी वजह से इन्होंने मुझे वीडियोस बनाने दी बहुत आराम से। और ये नहीं बुरा माना कि मैं कुछ परचेज़ तो नहीं कर रही, लेकिन अपने फ्रेंड्स के लिए व्लॉगिंग कर रही हूँ। लेकिन इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से बिहेव किया, अपना काम ये करती रहीं और इन्होंने मुझे डिस्टर्ब नहीं किया बिल्कुल भी। इस पूरे बाज़ार में ये जो है लास्ट पीस जैकेट्स के भी हैं। ये जैकेट्स भी जो है इनके 2023 के आइटम्स हैं जो अब इन्होंने लगाए हुए हैं बाहर। यहाँ पे कुछ जो प्रोडक्ट्स थी उनके ऊपर कुछ आइटम्स पे इन्होंने लगाए हुए थे ऐसी ऑफ़र, जैसे यहाँ पर है कि आप 1 लेंगे तो उसकी ये प्राइस है और अगर आप डबल लेंगे तो आपको बेनिफिट होगा, यानी कि वो रीज़नेबल प्राइस पर आपको मिल जाएगा। इनके बिज़नेस का एक और असूल भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करती जाऊँ। वो असूल ये है कि जब आप इनसे कोई चीज़ परचेज़ करते हैं तो उसमें आपको स्लिप देते वक्त ये कहते हैं कि जी ये चीज़ आपकी चेंज भी हो सकती है और आप इसके पैसे भी वापस ले सकते हैं। असूल ये है कि आपने इसकी स्लिप को घुमाना नहीं है और टैक्स को उतारना नहीं है। तो आप कुछ जो शॉप्स हैं उस पर आप 2 वीक्स के अंदर वो चीज़ को रिटर्न करेंगे तो वो आपको पैसे दे देंगे, या अगर साइज़ आपको पूरा नहीं है तो वो आपका साइज़ चेंज कर देंगे। और कुछ जो शॉप्स हैं वो आपको कहेंगे कि उनका 1 मंथ का उनका टाइम ड्यूरेशन होता है। ये चीज़ इन लोगों की तरक्की में बहुत मदद करती है। मुझे इन लोगों के इस बिज़नेस असूल को ज़बरदस्त सा लगता है। लेकिन आज के दिन इनका ये असूल भी था जी ख़त्म। इन्होंने कहा आज के दिन आपने इन स्टॉल से जो भी चीज़ परचेज़ करनी है वो आपने नो रिटर्न पॉलिसी पे
मुताबिक परचेज़ करनी है, यानी आप उसे लेंगे तो आप सोच समझ के लीजिए, ना तो हम उसके पैसे आपको वापस करेंगे और ना ही हम उसके एक्सचेंज करके आपको उसका साइज़ ताया बड़ा छोटा करके देंगे। एक और मज़े की बात जो यहाँ पर है वो भी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। मैंने पाकिस्तान में नहीं देखी थी जब तक मैं वहाँ पर थी, इसलिए मेरे लिए ये मज़े की बात है। अब का वहाँ का पता नहीं, आप कमेंट में बताइएगा अगर अब ऐसा है वहाँ पर भी तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा। ये यहाँ पर जब हम इनसे प्रोडक्ट्स ले लेते हैं तो ये पूछते हैं कि आपको बोलसा यानी शॉपर चाहिए या नहीं। अगर आप कहते हैं कि हाँ जी हमें तो जो शॉपिंग बैग है वो चाहिए, तो ये कहते हैं कि उसके लिए आपको 15 सेंट अलग देने पड़ेंगे और फिर आप वो दे के आप ले लेते हैं शॉपिंग बैग इनसे और उसके अंदर रख लेते हैं अपने आइटम्स। और अगर आप इन्हें कह दें कि हमें नहीं चाहिए तो ये कहते हैं इट्स ओके, ज़बरदस्त हो गया। ये हैं जी बैग्स यहाँ पे लगे हुए। यहाँ पे ज़बातोस भी बहुत ज़बरदस्ती लगी थी। आप लोग होंगे हैरान कि ज़बातोस होती क्या हैं। चलें जी आइए जी, हम उस काउंटर पे पहुँच गए हैं जी। ज़बातोस, इसमें भी डिफरेंट साइज़ अवेलेबल थे और जिस चीज़ में हमारे पास साइज़ अवेलेबल नहीं था ये बता रही थी कि ये 16 पीस पड़ा हुआ है, इसमें और साइज़ नहीं है। ये देखें ये सारे, आप बताएं आप लोगों को ये सारी पसंद आ रही हैं या नहीं। मैंने ये बाज़ार पूरा आखिर तक विज़िट किया और इतना मज़ा आया और उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को भी मेरे साथ इतना ही मज़ा आ रहा होगा। यहाँ पर जो लेडी थी इन्होंने रखे हुए थे वॉलेट लेदर के और इस पे प्राइस टैग मेंशन नहीं थी। इन्होंने सिर्फ 50% ऑफ का ही लगाया हुआ था और अम्ब्रेला थी इनके पास। ये जेंट्स के आइटम थे जी। और आगे हमारे पास यहाँ पर मौजूद थी जी स्वेटर, जर्सियाँ। यहाँ पर जर्सियाँ होती हैं लेकिन वो होती हैं आगे से क्लोज, यानी कि या तो ये बटनों वाली और ज़िप वाली पसंद नहीं करते। ज़िप में हमारे पास जैकेट्स मिल जाती हैं लेकिन जर्सी जो होती है वो नहीं मिलती। तो मुझे जो है वो थोड़ा सा जो आगे से बटन लगे होते हैं वो पसंद है और वो यहाँ पर मिलती नहीं है, तो ये हो जाता है बहुत मुश्किल। मुझे ये वाला बहुत पसंद आया था तो मैंने फ्रंट पे लगाया, लेकिन इसके अंदर भी साइज़ नहीं था। ये मीडियम साइज़ डिस्प्ले किया हुआ था लेकिन ये कम्बिनेशन बहुत ज़बरदस्त लग रहा था। आपने नोट किया है यहाँ पर सारे इनके अपने ड्रेसेस हैं, तो जब हम पाकिस्तानी हैं उनके लिए यहाँ पे हो जाती है बहुत ही मुश्किल। तो जो तो पहनते हैं पैंट शर्ट वो तो होते हैं बहुत हैप्पी, उन्हें तो यहाँ से इजीली मिल जाते हैं इस तरह की ड्रेसिंग। लेकिन कमीज शलवार यहाँ पर होती नहीं है अवेलेबल, तो कुछ लोग और मेरे जैसे लोगों के लिए हो जाती है बहुत मुश्किल। सोच समझ के इस्तेमाल करने पड़ते हैं हमें अपने कपड़े, क्योंकि हमें हर इवेंट के लिहाज से सोच के रखने पड़ते हैं। सोच के हम यहाँ पे कपड़े इस्तेमाल करते हैं ताकि हमारे कपड़े ख़राब भी ना हो। पाकिस्तान से आने वालों का अपना सामान बहुत ज़्यादा होता है, आपके रिलेटिव फिर भी आपका मुंह मुलायजा रख के आपके लिए ले आते हैं, लेकिन उन बेचारों का अपना सामान वहीं रह जाता है। यहाँ पे जी ये लगी हुई थी पैंट्स, और ये जो उनकी एम्प्लॉय हैं जो यहाँ शॉप की ऑनर हैं वो बड़े आराम से सारी चीज़ें लोगों ने खोली हुई थी, तो वो उन्हें अपने लिहाज से सेट करके रख रही थी। यहाँ हो गया था जी ये बाज़ार बस एंड। मैंने कहा चले मैंने आप लोगों को सब बाज़ार दिखा दिया। ये देखें ये आंटी मुझे बहुत अच्छी लगी थी वो, और उन्होंने मजेंडा कलर का ये वो टॉप देख रही थी, जर्सी थी या शर्ट थी, और वो इसे परचेज करने के लिए देख रही थी। यहाँ पे आपने नोट किया है कि ओल्ड एज लेडीज़ अकेली होती हैं और शॉपिंग कर रही होती हैं। असल में ये लोग ज़िंदगी में मतलब जवानी में करते हैं काम और बुढ़ापे में इनके लोगों की लग जाती हैं पेंशनें। इन्हें टेंशन नहीं होती, इनके ट्रेडिशन के मुताबिक बच्चे इनके साथ रहते नहीं हैं, इन्हें टेंशन नहीं होती अपने बच्चों की और ना अपने घर वालों की। तो ये अपना भी बहुत अच्छा ख्याल रखती हैं, अपनी शॉपिंग वगैरह भी करती हैं, अपनी इंजॉयमेंट भी करती हैं और अपनी लाइफ को फुल भरपूर तरीके से जीती हैं। ये लगे हुए थे स्टॉलर्स, लेकिन इन स्टॉलर्स में जो हमारे पाकिस्तानी कपड़े होते हैं उनके साथ बहुत कम ही मैच होते हैं, और हम पाकिस्तानी चाहते हैं कि हमारी फुल मैचिंग हो ताकि हम बाहर निकलें तो इन लोगों को भी हम आए पसंद। और इन लोगों को हम पसंद भी आते हैं जब हम ईद पर तैयार होते हैं। जो हमारे फैंसी ड्रेसेस होते हैं ये लोग देख के इतनी खुश होती हैं और ये लोग बहुत इंस्पायर होते हैं उन सारी चीज़ों से।
ये थी लास्ट बच्चों की शॉप जहाँ पर लगी हुई थी जो फ्रॉक्स वग़ैरह और जो डिफरेंट टाइप के कपड़े लगे हुए थे। ये फ़्रॉक मुझे बहुत अच्छी लगी, लेकिन इसमें नहीं था मौजूद साइज़। उन्होंने मुझे कहा कि ये एक ही साइज़ है। इनके कहने के मुताबिक ये 2 साल के बच्चे को पूरा आ जाएगा, लेकिन मुझे लगा कि ये मेरी आयशा को है जी छोटा, क्योंकि ये है गर्म स्टफ़। तो ये अगर अभी तो इधर मौसम सीज़न हो रहा है एंड तो ये अभी पहनी भी नहीं जाएगी। अभी कोई ऐसा इवेंट भी नहीं आ रहा था जिसमें मैंने उसे पहनानी थी। तो मैंने कहा इसे लेना है फ़िज़ूल, हम चलते हैं वापस। हम चल पड़े वापसी पे आप देख रहे हैं कि रश भी हो गया है कम। एक और असूल जो स्पेनिश लोगों के बिज़नेस का है वो ये है कि ये 2 से 5 बजे तक शाम अपने शॉप्स को करते हैं क्लोज़, अपने वर्कर्स को देते हैं रेस्ट। लंच ब्रेक होती है इनकी, इसमें ये रेस्ट टाइम होता है इनका। 5 बजे शाम में दोबारा ये शॉप्स को ओपन करते हैं और रात 8:30 बजे एग्जैक्ट ये अपनी शॉप को कर देते हैं क्लोज़। 8:30 से पहले मौजूद लोगों को ये देते हैं चीज़ें और उसके बाद आने वाले लोगों के लिए होता है बंद। जी हम आ गए थे वापस अपने बिल्डिंग में आते साथ मैंने ऑन की बेल और आप लोगों को एक और इन्फॉर्मेशन आपके साथ करने लगी हूँ शेयर। आपने यहाँ पे नहीं देखे मीटर होते हैं कहाँ, वो होते हैं बिल्डिंग के अंदर। और ये जो आपको लग रही है कबर्ड, ये कबर्ड नहीं है। बेसिकली इसके बिहाइंड क्या है वो है मीटर। ये बिजली के मीटर यहाँ लगे हुए हैं। हर एक प्लांते में जितने भी कासा हैं उनके मीटर यहाँ लगे हुए हैं। और पानी का है मीटर लगा हुआ मेरी बिल्डिंग में, मेरे घर के अंदर किचन के आउटसाइड पर विंडो पे। तो जब उन्होंने चेक करना होता है वो आते हैं, डोर बेल देते हैं और कहते हैं कि हमने मीटर रीडिंग चेक करनी है। चलें जी, इसी के साथ आज का व्लॉग होता है ख़त्म। उम्मीद करती हूँ आप जहाँ से देख रहे हैं आप लोग सबको आया होगा बहुत ही पसंद। और जब आपको आ गया ये पसंद तो कर दे मेरे ब्लॉग को शेयर। और अगर आप मेरे चैनल पे हैं न्यू तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। साथ ही लाइक कीजिए और बेल के आइकन को दबा दीजिए ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो से आप रहें अपडेट। अल्लाह हाफिज़।